हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहां पर अपनी बात छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से CRR जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है उसकी वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था में जो सेंट्रल बैंक है CRR की सहायता से कितनी मनी सप्लाई होगी उसको नियंत्रित करती है। एक तो इनफाइनाइट नहीं हो सकती, पहली बात, CRR को कम करोगे तो बढ़ जाएगी और CRR बढ़ाओगे तो कम हो जाएगी, और वो कितना करना चाहती है इस हिसाब से हम लोग CRR को चेंज करके भी काम कर सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पर मेनली रेपो रेट को चेंज करके मनी सप्लाई को सबसे आसानी से चेंज करती है RBI, तो उसकी बात भी करेंगे। खैर देखते हैं तो क्या क्या चीजें हैं। 20% मान करके हम लोग चले थे, जिसको हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। बैंक में जमा कितना है, 100 रुपए था पहले राउंड में। अनिवार्य कोष जो आपको रिजर्व बना करके रखना ही रखना है वो 20 रुपए का हो गया, और आपने कॉलम 4th में क्या लिखा हुआ, बैंक द्वारा दिया गया ऋण। तो आपने 20 रुपए का अगर कैश रिजर्व बना लिया तो 80 रुपए आपने लोन में बांट दिया, और ये 80 रुपए फिर से आपके पास क्या हो गया, बैंक में पहुंच गया तो 180 रुपए हो गया। तो यहाँ पर 36 रुपए का टोटल जमा हो गया। फिर उसके बाद से क्या हुआ, 64 रुपए आपने फिर से बांटा। फिर उसके बाद से आपको यहाँ पर जोड़ोगे तो 244 आ जा रहा था, जो हम लोगों ने पिछली बार करके देखा था। इसमें क्या हो जाएगा, आप फिर से एक बार करोगे तो अगर 48.8 ये बन जाएगा 16, हाँ ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया जो आपका टोटल रिजर्व हो गया, और इस हिसाब से यहाँ पर 51.2 आपने फिर से अगले लोगों को लोन बांट दिया। तो ये जो टोटल लोन आपने बांटा हुआ, जब आपने इसका टोटल निकाला तो जीपी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन बन रही थी, जो आपको 400 रुपए निकल करके आ रहा था, और 100 रुपए क्या हुआ आपका, ये आपका रिजर्व बन गया। और पहला डिपॉजिट कितना था, 100 रुपए का। तो जब डिपॉजिट ही 100 रुपए का था तो वही जाकर के पूरा का पूरा आपने रिजर्व में जमा कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या है कि जो 100 रुपए का डिपॉजिट था स्टार्टिंग में, वो आप पूरा का पूरा अगर रिजर्व बना देते हो तो इस रिजर्व अगर 20% है तो 80% कितना हो जाएगा, तो 80% हो जाएगा 400, और ये दोनों मिला करके ही आपकी टोटल मनी सप्लाई हो जाती है। तो केस बात मिला करके आता है कि 100 से आपने 100 रुपए का जितना रिजर्व है उतना ही रिजर्व रखते हुए जो आपका डिपॉजिट था, सॉरी, वो आपने पूरा का पूरा उसको आरक्षित कर दिया, रिजर्व बना दिया। तो ऐसी स्थिति में जो 100 रुपए आपका रिजर्व बन गया है तो उसके आधार पर आप कितना और लोन बांट सकते हो, और वो लोन अमाउंट आपको निकल करके आता है 400 रुपए का इस वाले केस में। ठीक, तो हो ये रहा है कि 400 रुपए का लोन आप क्यों बांट पाए, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो 20% का था। अगर CRR आपका 10% कर दो, कितना कर दो, 10%, तो टोटल रिजर्व तो फिर भी 100 रुपए हो जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ 10% रखना है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, 900 रुपए का लोन बांट सकते हो। कितने का, 900 रुपए का। क्यों, क्योंकि तब टोटल आकर जो आपकी टोटल मनी सप्लाई होगी वो हो जाएगी 1000 की, और 1000 का 10% कितना होता है, 100। इस वाले केस में क्या है, 400 और 100, जब आपने ये मिला दिया मनी सप्लाई कितनी हो गई, 500, और 500 का 20% होता है 100, इसलिए इस वाले केस में आपने 500 रुपए तक ही टोटल मनी सप्लाई कर सकते थे। 100 रुपए आपको ऑलरेडी था, इसलिए 400 रुपए का एडिशनल लोन बांटा जा सकता था। तो टोटल डिपॉजिट 500 रुपए के हो गए, और करेंसी है नहीं, तो करेंसी प्लस टोटल डिपॉजिट ये मिलाकर के आपकी मनी सप्लाई बन रही है। तो 500 रुपए की मनी सप्लाई ही बन पाई, क्यों, क्योंकि CRR 20% है। तो जब CRR 20% है तो 500 रुपए की मनी सप्लाई हो रही है, और CRR अगर 10% है तो 1000 रुपए की। ठीक, आगे बात समझ में, यही बात हम लोगों ने की थी। अब हो जाएगा हमारी जो बैलेंस शीट, उसमें क्या क्या दिखेगा, ये आपका एसेट्स होते हैं सबसे पहले, तो ये लायबिलिटीज होती है, ये वाली बात हम लोगों ने पहले की थी। अब इसमें आपका रिजर्व्स, किसी बैंक के लिए 100 रुपए का रिजर्व, ये तो किया उसने, धीरे धीरे करके रिजर्व बढ़ता चला गया, 100 रुपए का रिजर्व हो गया। अच्छा, और डिपॉजिट कितना किया लोगों ने, 500 रुपए का। कितने का डिपॉजिट कर दिया, सब मिलाकर के 500 हो गया, पहले 100 का था, 400 का और आ गया, तो 500 रुपए का तो आपको क्या होगा, डिपॉजिट हो गया। तो रिजर्व हो गए एसेट्स में, और यहाँ पर आपका डिपॉजिट्स आ गए लायबिलिटीज में। तो इस साइड डेफिनेटली कुछ आप और ऐड करोगे, और क्या जो ऐड हो रहा है वो क्या चीज है, वही आपका आ जाता है लोन। क्यों, क्योंकि आपने 400 रुपए का लोन बांट दिया है, और लोन जो है किसी भी बैंक के लिए वो क्या होता है, एक एसेट होता है। तो 100 और 400 जो आपने जोड़ दिया तो आपको कितना मिल गया, 500। ऐसे में ये आपकी क्या होगी, बैलेंस शीट होगी, रिजर्व्स, लोन्स, है ना, इसको कोष ऋण बोल सकते हैं। यहाँ पर डिपॉजिट्स हैं, जमाएं लिखा हुआ है, हिंदी में सिर्फ जमा बोल देते हैं, वैसे तो डिपॉजिट्स को प्लूरल में भी जमा ही बोलते हैं, कि बैंक में कितना जमा है, कितनी जमा है, ऐसा नहीं बोलते, बट हमारी बुक में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज है, बैलेंस शीट देखो 500 इधर भी है, 500 इधर भी है, तो बैलेंस शीट भी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी जो टोटल मनी सप्लाई है वो कितनी हो गई, क्योंकि बैंक को अपनी जमा का 20% ही कोषों में जमा रखना होता है, इसलिए 100 रुपए के कोष से 500 रुपए के जमा को बनाए रखा जा सकता है। 100 रुपए का आपने अगर रिजर्व रखा तो आप 500 रुपए तक का डिपॉजिट्स ला सकते हो। ठीक, और
करेंसी और डिपॉजिट्स को जोड़ करके मनी सप्लाई बोलते हैं। करेंसी वाले केस में हम लोगों ने जीरो लेकर के चले हैं कि करेंसी कोई इश्यू नहीं हुई है, डिपॉजिट्स जो है उसी को देखा जा रहा है। तो 500 का आपने 20% निकाला तो 100 आ गया। तो 100 रुपए का अगर रिजर्व है, सीधी सी बात है, देखो अगर 100 रुपए है तो आप 500 कर लोगे, 200 रुपए अगर आपका रिजर्व है तो आप 1000 कर लोगे। कब? जब आपका CRR कितना है? 20%। अच्छा, दूसरा केस बनाया, दूसरे केस में क्या किया? CRR को 20% की जगह कर दिया 5%। कितना कर दिया? 5%। तो अब अगर आपके पास 100 रुपए का रिजर्व है, क्या है 100 रुपए का रिजर्व, तो आप 2000 रुपए तक का डिपॉजिट कर सकते हो। टोटल कितने का? 2000 का, क्योंकि 20 गुना हो जाएगा। ये कहां से मैं निकाल रहा हूं? ये निकालता हूं 1/1 माइनस आर। आर कितना हो गया? 0.05, 0.5 नहीं, 0.5 तो 50% हो जाएगा, 0.05। तो ये क्या हुआ? आपने देखा यहाँ पर, ये जब आप इससे निकाल रहे हो, सॉरी 1/0.05 से, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है 20। तो 20 से आप गुणा कर दोगे यहाँ पर। ऐसे ही 200 अगर है तो आप 4000 रुपए तक का डिपॉजिट बना सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CRR आपने कम कर दिया। यहाँ पे CRR 5% है, यहाँ पे CRR 20% है। तो CRR आपको क्या एक और चीज दिख रही है कि CRR को घटाने से जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ जा रहे हैं। देखो 200 था तो सॉरी यहाँ पर 1000 होगा। यहाँ पर देखो CRR का आपने 5% किया तो 2000 हो गया, और फिर ये तो टोटल आपने बेस ही बढ़ा दिया। तो सिर्फ और सिर्फ CRR चेंज करने से मनी सप्लाई बढ़ रही है। किस हिसाब से बढ़ रही है वो देखा। करेंसी हम लोग निकालते हैं जब मनी सप्लाई, तो क्या करते हैं? करेंसी प्लस जमा। मैंने आपको कितनी बार बताया अभी बोलने के टाइम पर, 0 + 500। 0 करेंसी आपका, 500 जमा है तो 500 आपका हो गया। और साथ में जो मल्टीप्लायर है, जो मैंने आपको बताया था, क्या अभी 1/0.05 बताया था जब 5% का केस था, 20% के केस में 1/0.2। तो ये जो है यही आपका मल्टीप्लायर है ना। ये आपको कितना आ गया था? 20 आ गया था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर होता हमारा। मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर, कि कितने टाइम्स मनी सप्लाई बढ़ जा रही है। जो आपका रिजर्व है उसमें आप कितने से गुणा कर रहे हो कि आपका टोटल मनी सप्लाई निकल करके आ जा रही है। तो क्या हो जाता है? 1/CRR हो जाता है। सिंपल है, 1/CRR। ठीक, तो ये आपका पहले वाले केस में जब 20% है CRR तो 5 आ रहा है, और जब CRR आपका 5% है तो 20 आ जा रहा है। ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोगों ने जो बेसिक कहानी थी, बेसिक मनी सप्लाई किस तरह से आ रही है, उसको देख लिया। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे हथियार हैं RBI के पास या किसी भी देश की सेंट्रल बैंक के पास, जिससे वो मनी सप्लाई को कम या ज्यादा कर सकती है। तो कुछ क्वांटिटेटिव होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव होते हैं। क्या क्या है हमारे देश में मुख्य रूप से क्या क्या यूज किया जाता है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का वीडियो बनेगा अगला। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।